दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इतने बड़े कैलकुलेशन, इतने बड़े द्विघात समीकरण को हम लोग बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करेंगे। कई जगह पर हम लोगों को इस तरह के समीकरण आ जाते हैं और हमें लगता है कि अगर हमें बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने को मिल गया तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिना कैलकुलेटर के इसमें हम लोग x का मान कैसे निकालें। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तरीका जो है वो बिना कैलकुलेटर के आप क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये दिया गया है 450 x स्क्वायर प्लस 15,280.71 x माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 76 लाख 40,353.33 इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, जो पॉइंट के बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि ये समीकरण बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद की चीज़ों को राउंड ऑफ कर देना है। पॉइंट के बाद की चीज़ों को हमें हटा देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 450 को 450 लिखते हैं, 450 x स्क्वायर प्लस 15,280.71 लिखा, 0.71 हम लोग हटा देते हैं। इतने बड़े समीकरण में 0.71 हटा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 15,280 x लिख दिया, माइनस का माइनस लिखा, 76,40,353.33 लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 353 को 350 कर देते हैं, 350 बस 350 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमने क्या किया, 3 को 0 कर दिया, ये 3 हटा दिया। तो ये हम लोगों का समीकरण हो गया। हम लोग इसे अब जल्दी सॉल्व करते हैं। उत्तर जो हम लोगों का आएगा वो कैलकुलेटर के बिल्कुल नज़दीक ही आएगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। इतना बड़ा समीकरण है, आप पीछे के थोड़े बहुत अंक हटा देंगे, 3 हटा दिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब आप देखिए, मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। ये आपका समीकरण बन गया। आपको क्या करना है कि कोई भी बड़ा समीकरण दिया हो, पीछे की तरफ से मतलब थोड़ी बहुत संख्याएं आपस में खुद ही बदल के हटा देना है। आप चाहते तो 3 यहाँ लिख सकते थे, लेकिन मैंने 3 को भी हटा दिया, 3 को भी 0 कर दिया। अगर आप इतना कर देंगे तब भी कोई समीकरण में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये लिखा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि 450 जो दिया गया है, हम लोग इसे क्या करते हैं कि 450 हम लोग इसे 450 क्या करते हैं, पूरे समीकरण में हम लोग 450 का भाग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग x के गुणा में केवल 1 रखेंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 450 से पूरे समीकरण में भाग कर दिया, 450 दोनों पक्षों में, इधर भी 450 से भाग कर दिया और लेफ़्ट हैंड साइड भी 450 से भाग कर दिया और राइट हैंड साइड भी 450 से भाग कर दिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कोई भी समीकरण दिया हो, आप उसमें लेफ़्ट हैंड साइड जो करेंगे, अगर वही चीज़ राइट हैंड साइड कर दिया तो इससे समीकरण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जब हम लोगों ने क्या किया, 450 से इधर भी भाग दिया, 450 से इधर भी, तो क्या आएगा हम लोगों का, जब 450 से भाग दिया तो ये आ गया हम लोगों का 450 x स्क्वायर अपॉन 450। हमने 450 को इसके बटे में भी कर दिया, 450 को इसके बटे में भी कर देते हैं, 15,280 x अपॉन 450। ठीक है, माइनस लगाया, 450 को इसके बटे में भी कर देते हैं, 76, 40, 350 बटा 450 इक्वल टू 450 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0। ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, 450 से 450 कर दिया, क्या आया हम लोगों का x स्क्वायर प्लस, अब क्या करते हैं कि 450 का भाग 15,280 में देते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, 450 का भाग किस में देना हम लोगों को, 15,280 में, 15,280 कितने बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार देते हैं, 0 3 5 15 का 5 ऐसे लगाए, 3 4 12 13 घटाओ 8, 12 में ये 7 बचा और ये बचा 4 में 3 गया 1, 178 बचा ये हम लोगों का। 0 ऊपर से उतारा
ठीक है। 4 चौको 16, 16 4 बार भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17, 18 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार भाग देते, 3 बार भाग दिया, 3 5 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 चौको 12, 1 13, 3 चौको 12, 1 13। ठीक है, चलो चलते हैं। 0 8 में 5 गया 3, 7 में 3 गया 4, 430 बचा। यहाँ किया दशमलव लगाया, 1 0 यहाँ बढ़ा लिया अपने मन से। फिर क्या करते हैं, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार, 9 पना 45 का 5 हासिल लगा 4 और 9 चौक 36, 36 4 कितना हो गया 36 और 4 40, 40 ये हो गया। 0 10 में 5 किया 5 2 250। तो ये 33.9 आ गया, 33.9। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे राउंड ऑफ करके 34 कर देते हैं। 34 हम लोगों ने क्या किया, इसको इसमें भाग दिया तो क्या आ गया हम लोगों का 34x। आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मतलब थोड़ा बहुत अटक रहा हो हम लोगों को, आपको क्या करना है, इस प्रकार के कैलकुलेशन में हमेशा क्या करना है, एक सरल चीज़ मानकर चलना। जैसे 33.9 आया, हमने उसको 34 मान लिया, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये आया है 76,40,350, 76,40,350 में हम लोगों को भाग देना है 450 का। ये लिखा 450। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं, कितना जाएगा, 450 का भाग देंगे तो ये जाएगा हम लोगों का एक बार जाएगा। तो एक बार भाग दिया तो 450 हुआ, 4 आ गया, 1 आ गया, 7 में 7 3 बचा, 0 उतारा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, लगभग 7 बार जाएगा। 7 बार देता हूँ, 7 पना 35, 0 लगा, 7 पना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 29 30 31, ज़्यादा हो गया यार। 6 का भाग देता हूँ, 6 का भाग दिया तो 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 25 26 27 हो जाएगा, 27 ये आ गया 2700। 6 पंचे 30 का 0, 6 चौक 24, 25 26 27, 2700 0 4 11 में 7 गया, कितना बचा 4, 11 में 7 गया 4 बचा। ठीक है, सही है। अब 3 का हम लोगों ने उतारा लिया 3, तो क्या आएगा, कितने बार जाएगा, मेरे हिसाब से 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार जो हम लोगों ने भाग दिया था 450 का, तो 9 बार में आया था 4050। 9 बार जब भाग किया था तो 4050 हो गया। 3 आया, फिर 10 में 5 गया 5, फिर यह 3 बचा, फिर इधर से क्या किया 5 उतारा 5। अब कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 से 28, 4 बट 32, 8 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 पना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 29 30 31, 4 35, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, 5 बचा, 13 में 5 गया, कितना बचा 8, 4 में 1 गया, कितना बचा 3, 385। 0 बचा है तो 0 को भी नीचे उतार लेते हैं 0। अब कितने बार जाएगा, 4 से 28, 4 बटा 32, 4 9 36, 8 बार जाएगा। 0 8 45 का 0 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 4 36, 0 आया, 5 आया, कितना बचेगा 0 5, 8 में 6 गया 2, 250। दशमलव लगाएंगे, इतना बड़ा अंक है कि हम लोगों को दशमलव के बाद सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ये कितना आया 16,978 भाग देने पर इतना आया। इसको इसमें भाग दिया तो कितना आया 16,978 16,978 ये हम लोगों का 16,978 लगभग 17,000 के पास में है। हम लोग क्या करते हैं इसे 17,000 लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी अंक है, बहुत बड़ा अंक है। हम लोग 16,978 को 17,000 लिख करके चल रहे हैं। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है खटाखट। 16,978 को 17,000 बना लिया, अब इतना हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है 17,000 को हम उधर भेज देते हैं। x² प्लस 34x बराबर 17,000। ये हो गया, हम लोगों के यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है कि x का मान अपने मन से सोचना है और रखना है। x का मान इन दोनों तरह को सॉल्व करना है और हमारा 17,000 आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग x की जगह पर 100 रख कर देखते हैं। x बराबर 100, x बराबर 100 रखना है। 100 रखिए इसमें समीकरण में, तो 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 34 गुणा 100, ये कितना आएगा 10,000 प्लस 3400 इक्वल टू कितना आया 13,400 आ गया। तो ये 17,000 के बराबर आया नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं 100 से हम लोगों का काम बन नहीं रहा, हम लोग 110 रखते हैं। x बराबर 110 रखने पर 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर प्लस 34 गुणा 110 कितना आएगा 11 11 में 121 और डबल 0 प्लस 0 11 चौको 44 के 4 हासिल लगा 4 11 33 34 32 36 37 11 चौक 44 के 4 हासिल लगा 4 11 33 34 35 36 37। ठीक है, ये कितना आ जाएगा जोड़ेंगे 0 4 7 1 8 3 2 5 15,840। ये लगभग 15,840 हम लोगों का 17,000 के पास में पहुंच रहा है। हम लोग क्या करते हैं 110 के बाद में 115 रखते हैं। 115 x बराबर 115, 115 का स्क्वायर प्लस 34 गुणा 115। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 115 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 115 गुणा 115 पचम 25 के 5 हासिल लगा 2 5 2 10 11 12 2 हासिल लगा 5 1 5 1 6 115 गुणा गुणा फिर 115 5 5 2 7 और ये 115 एक इसके सामने था ना 6 1 7 7 5 12 के 2 हासिल लगाए 1 1 1 2 1 3 पचम 25 के बाद 5 1 5 पचम 25 का 5 हासिल लगा 2 5 1 5 6 7। गलत हो गया यार, कहाँ से गलत हो गया 575 आएगा। चलो गुणा करते हैं दोबारा, कहाँ से पता नहीं गलत हो गया। 115 का गुणा पचम 25 के 5 हासिल लगा 2 5 1 5 6 7 5 1 5 फिर 115 लिखा इंटू इंटू लगाया फिर 115 लिखा फिर 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1 5 5 10 1 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 13,225 पचम 25 के 5 हासिल लगा 2 5 5 1 5 115 115 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1 और 5 5 10 1 11 1 12 2 हासिल लगा 1 2 3 13,225 13,225 13,225 प्लस 34 गुणा 115 करते हैं 34 गुणा 115 5 को 20 का 2 0 हासिल लगा 2 5 3 15 16 17 34 गुणा लगाया फिर 34 लिखा फिर 0 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 4 3 7 1 8 4 3 7 1 8
और एक 9 3 3910 3910 ठीक है। 5 को 20 करें 5 15 16 5 15 16 17 7 4 11 9 4 3 7 1 8 1 9 3910 ठीक है। 3910 ये हो गया 3910। कितना उत्तर आया जोड़ो। 5 आया, 2 1 3 आया, 9 2 11 का 1 ऐसे लगा 1 3 3 6 1 7 17,135। अब ये देखो 17,135 हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का उत्तर जो आएगा वो लगभग 115 से कुछ कम आएगा, यानी कि 114 के आसपास आएगा हम लोगों का उत्तर। अब देखते हैं कितना आएगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को उत्तर निकालने के लिए देखनी होगी, वो क्या है कि यहाँ पर आपको पीछे से कुछ वैल्यू उठानी पड़ेगी। 110 पर 110 जब हम लोग रख रहे हैं तो मान कितना आ रहा है 15,840। ये चीज़ आपको मैं आगे ले चलता हूँ। यक्स का मान जब हम लोग 110 रख रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है, उत्तर कितना आया था 110 रखने पर 15,840। मैं आपको इससे बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हम लोगों की निकलेगी 15,840। जब हम लोगों ने क्या किया 115 रखा तो हम लोगों का उत्तर कितना आया, 115 रखा तो उत्तर आया 17,135। 17,135। अब देखो 5 का डिफरेंस जब हम लोगों ने किया, डिफरेंस कितना किया ये याद रखना है। इसे हम लोगों को, ये चीज़ हम लोगों की बहुत जगह पर काम आती है, इसे हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। डिफरेंस कितना है 5 का, 5 के डिफरेंस पर वैल्यू में कितना डिफरेंस हो रहा है 17,135 में घटाओ 15,840 तो 5 घटाओ माइनस करो, माइनस 17,135 और 15,840 घटाओ 5 आया, 13 में 4 गया 9, 10 में 8 गया 2 और 6 में 5 गया 1। 1295 का अंतर आ रहा है, 1295 का अंतर आ रहा है 5 के डिफरेंस पर। ठीक है, हम लोगों को कितना डिफरेंस चाहिए, हम लोगों को 15,840, 17,000 हम लोगों को वैल्यू चाहिए 17,000। इधर देखो समीकरण क्या चल रहा था हम लोगों का 17,000 वाला, ये 17,000 वाला हम लोगों का समीकरण चल रहा था। तो इस 17,000 का हम लोगों को 17,000 तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करना है कि हमें कितने का डिफरेंस चाहिए, हमें कितने का डिफरेंस चाहिए। जितने का डिफरेंस हम लोगों को पता चल जाएगा उतना हम लोग 110 में जोड़ देंगे तो हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी। देखो 5 का डिफरेंस था तो डिफरेंस कितने का आया 1295 का डिफरेंस आया। हम लोग कितने का डिफरेंस करें 17,000, 17,000 तक पहुंचाने के लिए हमें कितना डिफरेंस करना पड़ेगा 15,000, 15,840, 15,840 हम लोगों ने जब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आया, 10 में 4 गया 6 बचा, 9 में 8 गया 1 बचा और 9 में 8 गया 1 बचा, इधर बचा 6, 6 में 5 गया 1। हम लोगों को इधर क्या चाहिए, जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1295 का वहाँ पे हमें 1160 करना है। तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस 5 को उधर भेजते हैं। तो जब 5 को भेजा तो इधर कितना बचा 1 का डिफरेंस करने पर जब हम लोग इधर 110 से 111 जाएंगे, यानी कि 1 का डिफरेंस होगा इसमें यक्स की वैल्यू रखने में। अगर हम लोग 1 का डिफरेंस करेंगे तो हम लोगों का कितना अंतर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने जब 5 का अंतर किया था तो 1295 का अंतर आया था, 1295 का यहाँ से यहाँ तक 1295 का अंतर हो गया। 5 की वैल्यू जब बढ़ाई 5 की वैल्यू, हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग वैल्यू 1 बढ़ाएंगे तो हम लोगों का कितने का डिफरेंस आएगा 1295, यही 1295, 5 नीचे भेजा तो 5 हो गया ये। तो हम लोगों को क्या चाहिए 1160 निकालना है, इधर हम लोगों को 1160 लाना है। तो मैं उल्टा कर रहा हूँ यार, जब इधर 1160 लाना है तो क्या करना है, ये हटाओ ये वाली डिफरेंस 5 बटा
1295, 1295 को इधर ले आया तो इधर कितना बचा 1। ठीक है, तो 5/1295 मल्टीप्लाई हमने दोनों तरफ, इधर भी 1160 का गुणा किया और इधर भी 1160 का गुणा किया, 1160 इधर भी किया और 1 गुणा 1160 इधर भी कर दिया। देखो इधर 1160 गुणा 1 करेंगे तो 1160 आ जाएगा। ठीक है, तो 1160 का इधर हमें डिफरेंस लाने के लिए यहाँ से 15,840 से 15,840 से अगर हम लोग 1160 में हम लोग पहुँच गए हैं, 1160 का डिफरेंस लाने के लिए 15,840 से 17,000 पर जब हम लोग पहुँचे 17,000, तो हमारा डिफरेंस आएगा 1160 का। तो 1160 का डिफरेंस करेंगे तो 110 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा वो इसको हमें सॉल्व करने पर पता चल जाएगा। 5 गुणा 1160 करो, 0 आया। 5 का 30 का 0 हासिल करिए, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5 5800/1295। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1160 इधर हमें 1160 बढ़ाने के लिए 110 में कितना जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, 1295 का भाग 5800 में देते हैं। 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 का 0, 4 9 36, 37 38 लगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 0, 10 में 8 गया 2, 7 में 1 गया 6, 620 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 12 पंचे 60, 5 बार नहीं 4 बार अभी भी जाएगा मेरे हिसाब से 4.4, 5180 फिर आएगा 0, 10 में 8 गया 2 और 1 में 1 गया 0, 6 में 5 गया 1, फिर 0 लगाया, फिर कितना आएगा 4.4 मान लो, बस इतना ही, ज़्यादा ना सॉल्व करूँ। तो हमें क्या करना है, 110 में 4.4 जोड़ना है। 110 में 4.4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 114.4। ये हम लोगों का हो गया उत्तर, ये हो गया आंसर। जब हम लोग 114.4 रखेंगे वैल्यू यक्स की जगह पर तो हम लोगों का 117 आ जाएगा। ये जो आखिरी वाली चीज़ है यही आपको समझना है। पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने शुरुआत से आखिरी तक क्या किया। ये समीकरण दिया था, मैंने इसे क्या किया, 450 को 450 लिखा, इधर 15 दशमलव के बाद हटा दिया, इधर 350 353 का 350 कर दिया। आप इसे कम कर सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप इसे 350 कर दिया। मैंने इसे सरल तरीके से लिख दिया। फिर मैंने किया, जो यक्स के गुणांक में जो गुणा में था उसको मैंने सब में भाग कर दिया। 450 था यक्स स्क्वायर के गुणा में, तो 450 का भाग लेफ्ट हैंड साइड भी कर दिया, राइट हैंड साइड भी किया। 0 में 450 का भाग दिया, 0 आया। 450 से 450 कटा, 450 का भाग इसमें दिया तो 33.9 कुछ आया था, तो हमने 34 कर दिया। फिर इसमें भाग दिया तो 16,978 आया, तो हमने इसे 17,000 मान लिया, 17,000 रख दिया। फिर इसके बाद में जब आपने इसे 17,000 को उधर भेज दिया मैंने, फिर मैंने देखा कि वैल्यू रखा, मैंने 100 रखा तो वैल्यू काफ़ी कम आ रही थी, 17,000 13,000 ही आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, 110 रखा तो लगभग 15,840 यानी 16,000 के करीब आ गया। तो मैंने फिर दोबारा वैल्यू 115 रखी, 115 जब रखी तो 17,135 आ गया। तो कुछ थोड़ा सा अंक 17,000 से ज़्यादा आया, यानी कि हमारी वैल्यू लगभग 115 ही आएगी। तो हमें करेक्ट करने के लिए कि 115 की कितनी आएगी, हमें पता चल गया लगभग 114 पॉइंट आएगी, क्योंकि 115 से कम 114 पॉइंट होगा। फिर हमने क्या किया, हमने 114 नहीं रखा वैल्यू, हम चाहते तो यहाँ पर 114 भी रख कर देख लेते, थोड़ी सी वैल्यू 17,000 से कम आती, फिर भी पता चल जाता। लेकिन करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इंटरपोलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। देखो, एक हमारे पास ये होता है कि यक्स का मान हम लोगों ने 110 रखा एक बार, दूसरी होती है यक्स का मान हम लोगों ने 115 रखा। ठीक है, तो यक्स का मान हम लोगों ने जब 110 रखा तो वैल्यू आई थी हम लोगों की 15,840। दूसरी चीज़ थी 115 जब हम लोगों ने रखा तो 17,135 आ गया, 17,135। तीसरी हमें यक्स की वैल्यू निकालनी थी,
कब निकालनी थी? जब मान 17,000 हो, जब मान 17,000 हो, इधर 17,000 आए। तो हमने क्या किया, हमने इधर ये देखा कि 110 से 115 तक पहुंचने में कितना का डिफरेंस आया। हमें पता चला 5 का इधर डिफरेंस आ रहा। 5 का इधर डिफरेंस करने पर इधर कितने का डिफरेंस आता है वो हम लोगों ने इन दोनों को घटा के निकाला। वो निकला था हम लोगों का 1295। इधर कितने का आता है? 1295 का डिफरेंस। अब हमें क्या करना था, यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 17,000 में 15,840 घटाया। जब ये घटाया तो 1160 का अंतर आया, 1160। तो हमें पता चला कि इधर हमें 1160 का अंतर चाहिए। तो इधर हमें 1160 लाने के लिए हमने क्या किया, इधर इसको इधर भेजा, 5/12,995, इधर 1 बचा। अब इधर हमें 1160 लाना था, इधर 1100, ये वाला 1160 जब लाएंगे तब हम लोगों का 17,000 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 इधर बचा, हमने इधर भी 1160 का गुणा किया और इधर भी 1160 का गुणा किया। तो समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वही चीज़ हमने दोनों तरफ कर दी। जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, ये वाला जब सॉल्व किया तो ये हम लोगों का उत्तर आया 4.4। ये 5 क्या बता रहा था? 5 उस समय ये बता रहा था कि 110 से 105 बता रहा था। 110 से 5 जोड़ेंगे, 110 में 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू हम लोगों की 15,843 से 1295 बढ़ेगी। तो 1295 बढ़ के ये वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 4.4 जब हम लोग जोड़ेंगे तब हम लोगों का 1160 का अंतर आएगा और 1160 जब हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो वो 17,000 होता है। तो 17,000 पर वैल्यू जो यक्स की आएगी हम लोगों की, वो आएगी कितनी? 110 प्लस 4.4 प्लस 4.4, तो 114.4 हम लोगों का आंसर हो गया। इस तरीके से आप यक्स का मान निकाल सकते हैं। ये था कुछ तरीका जिससे आप इतने बड़े समीकरण को कई आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसे आप अगर एक बार और देख लेंगे वीडियो को, बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।